सो हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा और कैसे करना है। ये ट्रिक आपको अपने एग्ज़ाम में अपनाना है। देखो, आपके पास समय बिल्कुल भी अब नहीं है, तो आपको टेंस आना जरूरी है क्या? नहीं। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर या परफेक्ट मतलब कुछ पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या ज़रूरी है, ज़रूरी सिर्फ ये है कि इसका जो रूल है वो रूल आप समझ जाओ, जो इसका नियम है वो आप नियम समझ जाओ। अगर नियम समझ गए तो ये समझ लेना सब कुछ समझ गए। समझ आई बात? कैसे करेंगे? देखो, टेंस आना कोई भी ज़रूरी नहीं है। एग्जाम में 5 नंबर क्लास 12th के लिए आएगा या क्लास 10th में अगर है तो उसमें 10 नंबर का आएगा। तो एक बात ध्यान से नोट डाउन कर लो, अगर हिंदी से इंग्लिश बनाना है तो आपको टेंस आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए जो ट्रिक है, जो लॉजिक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कैसे जानेंगे इस वीडियो में मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई भी टेंस आएगा, आप करके आओगे, फोड़ के आओगे, लिख के आओगे, ये मेरा गारंटी है 100%। देखो लिखा है, पहले देखो, हिंदी से इंग्लिश बनाने में कुछ भी कहीं से आए, कहीं से किसी भी प्रकार से आ जाए, आप करके आओगे 5 नंबर पक्का है। 200% करोगे तो ट्रिक से, तो 100% आपका ट्रिक फॉलो होगा और 100% करोगे। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट खोजते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे किसी का नाम हो गया, सब्जेक्ट तो खोजने आता होगा ना। सब्जेक्ट यही है, समझ लो किसी का नाम हो गया तो ठीक है, नाम हो गया, या जैसे किसी प्लेस का नाम हो गया, और या हवा, ये सब क्या होता है? सब्जेक्ट टाइप का होता है, ठीक है। तो वैसे मैं अभी समझाऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अदर वर्ब क्या होता है, ये सब बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए थोड़े से समय में बहुत कुछ बता दूं। तो भारत क्या हो गया? तो सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें हम क्या खोजेंगे? प्रीपोजिशन खोजेंगे। क्या? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जैसे कि में प्रीपोजिशन जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर से बोलो, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की। अब देखो, हमेशा प्रीपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। प्रीपोजिशन जो होता है वह जैसे का हो गया, या की हो गया, या में हो गया, या पर हो गया, है ना, ये सब क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन जैसे दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे वह राम के साथ जाता है। अब के अगर नहीं होता तो वह राम साथ जाता है, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं है। राम के दो है, राम और साथ को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? के कर रहा है। समझ आ गया? तो प्रीपोजिशन सबसे पहले हम खोजेंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रीपोजिशन हमेशा उल्टे तरफ से खोजेंगे, पीछे की तरफ से। उल्टा मतलब पीछे की तरफ से। हमेशा कहाँ से खोजेंगे? पीछे की तरफ से। जैसे है जगह अच्छी एक की, तो का की के कुछ भी है तो प्रीपोजिशन है, उसको हम क्या कर लेंगे? मन में गोला बना लेंगे, कहीं और नहीं, आपको अपने मन में गोला बना लेना है, ठीक है, प्रीपोजिशन को। आई होप आप इतना समझोगे, ठीक है। अभी देखेंगे अगर तो अध्ययन है लिए की, फिर यहाँ प्रीपोजिशन आ गया तो हमें नहीं, लास्ट से एक ही प्रीपोजिशन जो पहला पड़ेगा लास्ट से, वही प्रीपोजिशन को हम क्या कर देंगे? गोले में पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। समझ आया ना? तो सबसे पहले अब देखो ध्यान से, फिर गोले के बाद से उधर साइड मुड़ जाएंगे, गोले के उल्टे की साइड, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो यही रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है आपका? इंडिया। इंडिया हो गया सबसे पहले, सबसे पहला। फिर एकदम लास्ट वाला, लास्ट में क्या है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इज। फिर प्रीपोजिशन के बाद वाला, प्रीपोजिशन के बाद क्या है? एक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए। अच्छी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुड, ठीक है, गुड बोलते हैं। जगह को क्या बोलते हैं? प्लेस बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्रीपोजिशन, अब क्या करेंगे? सीधा मुड़ जाएंगे, अब कुछ नहीं, देखो, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझ आ गया? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी एकदम आगे वाला, फिर एकदम लास्ट वाला इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब जिसे आप बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर हम प्रीपोजिशन खोजेंगे, जहां प्रीपोजिशन रहेगा उसको छोड़ के दूसरे से मुड़ जाएंगे इधर साइड, और देखो तो मुड़ जाएंगे तो उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर बाद में की, फिर अध्ययन के लिए, फिर ऐसे लिखेंगे, जो कि आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। तो इंडिया इज ए गुड प्लेस, अच्छी जगह है। ऑफ की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ। फिर अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडीज। अध्ययन के लिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर। के लिए। फिर गरीब छात्र। अब देखो,
छात्र गरीब तो नहीं हो सकता ना, गरीब छात्र एक साथ होगा तो यानी पुअर स्टूडेंट। दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ दिख तो रहा है। तो क्या हो गया, इंडिया इज ए गुड प्लेस ऑफ स्टडीज फॉर पुअर स्टूडेंट, यानी गरीब भारत जो है गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। समझ आया क्या? तो इतना समझ आया ना। फिर क्या करेंगे, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ उससे भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे सब्जेक्ट जिसे आप कहते हो, है ना, ध्यान दीजिएगा। जो जैसे नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया या वह आ गया, तो ये सही चीज़। सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, गांधी जी। तो गांधी जी यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गांधी जी लिखेंगे। गांधी जी हो गया, यहाँ पर देखो गांधी जी हो गया। फिर लास्ट में क्या है, एकदम लास्ट में आ गए वाज। वाज माने था या थे, कुछ भी कह सकते हैं। फिर यहाँ से खोजेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, पर। देखो यहाँ पर लिखा हूँ, प्रीपोजिशन से इधर मुड़ गए और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, समझ आ गया क्या, इतना कोई दिक्कत? तो क्या हो गया, गांधी जी वाज ए महान को क्या बोलते हैं, ग्रेट। अवतार को क्या बोलते हैं, इनक्रेनेशन। अब बोलोगे भैया अगर अवतार का इंग्लिश मुझे नहीं पता तो क्या करेंगे? हो सकता है बहुत लोग को ना पता हो अवतार का इंग्लिश। ठीक है, अवतार का बहुत लोग को नहीं पता हो सकता भाई, ऐसे भी है। तो इनकर्नेशन, तो अवतार का अगर नहीं पता रहेगा तो क्या लिख देंगे, AVTAR। ठीक है, अगर नहीं पता तो क्या करोगे, आखिर छोड़ के तो आओगे नहीं, तो इसकी जगह पर ये लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या, प्रीपोजिशन से फिर लिखेंगे ऑन मतलब पर। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, धरती, लैंड, LAND, लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर की, किसका, की को क्या बोलते हैं, ऑफ, इस दुनिया की, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की क्या है, इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। गांधी जी क्या थे, इस दुनिया की एक महान अवतार थे। समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो, किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। फिर है पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट खोजेंगे, तो यहाँ पर क्या है, स्थिति, यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यही चीज़ थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाता है। द सुटेबल मतलब क्या होता है, स्थिति, द सुटेबल। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर लास्ट वाला लिख देते इज। अब प्रीपोजिशन खोजेंगे, क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया प्रीपोजिशन। अब यहाँ मुड़ जाएंगे ऐसे, और फिर इसके बाद वाला देखो, कोई दिक्कत? समझ आया क्या? क्या हो गया, द सुटेबल इज, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए। फिर इज नॉट वेरी गुड, कभी भी बहुत अच्छा एक साथ ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। इतना समझ आया, नॉट वेरी गुड। फिर इन दी क्या, क्षेत्र को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड। किसके क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, यानी कृषि, है ना, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो क्षेत्र के को ऑफ बोलते हैं, कृषि को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। फिर ऑफ मतलब क्या हो गया, की। फिर क्या हो गया, किसान, यानी फार्मर, क्लियर। फिर इन, फार्मर इन विलेज, फिर क्या हो रहा है, गांव हो गया। इस देश, ऑफ एनी कंट्री, कोई भी देश ना, कोई भी देश, किसी भी देश में आ रहा है, यानी एनी कंट्री मतलब क्या होता है, देश होता है। अगर ऐसे लिखते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। आई होप आप समझोगे। अगर समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और हाँ जाओ बस। थैंक यू सो मच।